Assalamu alaikum. This is Saad Nabil. Hope you are doing well. And today we are going to discuss about the after and before. हम after and before इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि ये सेंटेंस के अंदर आ जाता है और हमें ये समझ नहीं आती कि ये क्या मीनिंग दे रहा है। बेसिकली आफ्टर या बिफोर ये टाइम को डिफाइन कर रहा होता है कि कोई कुछ ऐसा होना जिससे हमें ये पता चले कि वो एक एक्शन के बाद हो रहा है या उस एक्शन से पहले हो रहा है। जैसे हम ये बात करें कि आफ्टर बाद में, ये देखें आफ्टर बाद में, आफ्टर shows that something happens later than something। आफ्टर का मतलब है बाद में कुछ ऐसा बताना कि वो हमें ये बताए कि एक एक्शन के बाद वो हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम इसको एग्जाम्पल में भी देखते हैं और उसको तब समझेंगे। बिफोर यानी कि पहले। बिफोर क्या बताता है? बिफोर शोज दैट समथिंग हैपन्स अर्लियर देन समथिंग एल्स, कि किसी काम से पहले का होना वो बिफोर बताता है। यानी कि ये टाइम को हमें बता रहा है कि एक सेंटेंस में किस वक्त क्या हो रहा है। बाद में एक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन के बाद में दूसरा एक्शन, या जो दूसरा एक्शन है वो पहले वाले एक्शन से पहले हो रहा है। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये है क्या। पहली एग्जाम्पल में हम देखते हैं इसमें आफ्टर आई टेक अ टेस्ट आई अप्लाई फॉर अ जॉब। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आफ्टर आई टेक अ टेस्ट? ओके, ये तो हमें समझ लग गई है कि आफ्टर आई टेक अ टेस्ट, टेस्ट देने के बाद आई अप्लाई फॉर अ जॉब। अब अगर ये याद रखें कि आफ्टर जब भी आए ये टाइम क्लॉज में आ जाता है। जिस जगह पर आफ्टर या बिफोर होगा वो टाइम क्लॉज होगा, और ये जो दूसरा होगा ना सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है और ऑब्जेक्ट होता है, ये मेन क्लॉज होता है। आप खाली इसको लिखेंगे ना तो ये लिखना ज़रूरी हो जाएगा, तब पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर खाली आप ये लिखेंगे ना आफ्टर आई टेक अ टेस्ट, तो टेस्ट देने के बाद, भाई टेस्ट देने के बाद आपने क्या किया वो आपको एक्शन बताना पड़ेगा ताकि आप ये बता पाएँ कि ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। मज़े की बात इसमें ये कि इसकी पोजीशंस जो है ना वो मैटर करती हैं। अब हम यही सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं कि आई अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है, आफ्टर आई टेक अ टेस्ट। पहले आफ्टर की पोजीशन बिल्कुल सेंटेंस में स्टार्टिंग में थी, अब ये बीच में आ चुकी है। ये टाइम क्लॉज में आ जाएगा और ये मेन क्लॉज में आ जाएगा। अब इसमें कैसे हमें मालूम होगा? इसकी बनावट से। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है। किस तरह? जब हम याद रखें, जब भी आफ्टर या ये जैसे बिफोर, अब बिफोर भी पहले है इस सेंटेंस में, आफ्टर भी पहले है। जैसे बिफोर आई अप्लाई फॉर अ जॉब आई टेक अ टेस्ट, ठीक है। यहाँ आफ्टर जो है वो बेसिकली किस एक्शन को बता रहा है? आफ्टर आई टेक अ टेस्ट, टेस्ट देने के बाद वो ये वाला एक्शन जो है ना ये इसको करेगा। समझ रहे हैं? और जब बिफोर यहाँ लग गया तो बिफोर भी सेम इसी तरह से इसको बताएगा कि ये एक्शन पहले होगा। यानी कि पहले ये आफ्टर जो है बाद में लगा पहले पहले जुमले के साथ है, लेकिन वो करता बता रहा है कि जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले होगा एक्शन। आफ्टर आई टेक अ टेस्ट,
इस टेस्ट के बाद क्या होगा, वो जॉब अप्लाई करेगा। और यहाँ क्या होगा, बिफोर आई अप्लाई फॉर अ जॉब, जॉब अप्लाई करने से पहले। तो पहले क्या काम करेगा वो अगले सेंटेंस को तरजीह दे रहा होगा कि वो पहले टेस्ट देगा और फिर जॉब अप्लाई करेगा। अगर यही आफ्टर की पोजीशन जब बीच में आ जाती है तो जो पहले वाला ये जो जुमला होता है ना, ये इसके साथ चला जाता है। आई अप्लाई फॉर अ जॉब आफ्टर, यानी कि अब जो पहला एक्शन इस सेंटेंस में आ रहा है वो इसके तहत काम करेगा। ठीक है, मतलब आई अप्लाई फॉर अ जॉब को कब जॉब करेगा, इसके बाद, टेस्ट देने के बाद। इसी तरह से जब हम इधर आते हैं, आई टेक अ टेस्ट बिफोर, ठीक है, यानी कि वो टेस्ट पहले देगा। ठीक है, ये एक्शन वो पहले करेगा, क्योंकि अब पहले क्या एक्शन होगा, ये यहां पर ये भी बीच में है और ये भी बीच में है। आफ्टर के साथ जो चीज लग रही है इस पूरी लाइन को आप उसके बाद उसके मायने उस तरह से लेंगे। यहां अगर हम देखें, आई टेक अ टेस्ट बिफोर, मैं टेस्ट पहले दूंगा और फिर आई अप्लाई फॉर अ जॉब, उसके बाद मैं जॉब अप्लाई करूंगा। इन चारों जुमलों के मतलब बिल्कुल बराबर है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप देखें कि इसकी लिखने के अंदाज से ये फर्क फील हो रहा है। जबकि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद नबील, होप यू आर डूइंग वेल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आफ्टर एंड बिफोर। हम आफ्टर एंड बिफोर इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि ये सेंटेंस के अंदर आ जाता है और हमें ये समझ नहीं आती कि ये क्या मीनिंग दे रहा है। बेसिकली आफ्टर या बिफोर ये टाइम को डिफाइन कर रहा होता है कि कोई कुछ ऐसा होना जिससे हमें ये पता चले कि वो एक एक्शन के बाद हो रहा है या उस एक्शन से पहले हो रहा है। जैसे हम ये बात करें कि आफ्टर बाद में, ये देखें आफ्टर बाद में, आफ्टर shows that something happens later than something। आफ्टर का मतलब है बाद में कुछ ऐसा बताना कि वो हमें ये बताए कि एक एक्शन के बाद वो हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम इसको एग्जाम्पल में भी देखते हैं और उसको तब समझेंगे। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर क्या बताता है, बिफोर शोज दैट समथिंग हैपन्स अर्लियर देन समथिंग एल्स, कि किसी काम से पहले का होना वो बिफोर बताता है। यानी कि ये टाइम को हमें बता रहा है कि एक सेंटेंस में किस वक्त क्या हो रहा है। बाद में एक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन के बाद में दूसरा एक्शन, या जो दूसरा एक्शन है वो पहले वाले एक्शन से पहले हो रहा है। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये है क्या। पहली एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसमें आफ्टर आई टेक अ टेस्ट आई अप्लाई फॉर अ जॉब। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आफ्टर आई टेक अ टेस्ट, ओके, ये तो हमें समझ लग गई है कि आफ्टर आई टेक अ टेस्ट, टेस्ट देने के बाद आई अप्लाई फॉर अ जॉब। अब अगर ये याद रखें कि आफ्टर जब भी आए ये टाइम क्लॉज में आ जाता है। जिस जगह पर आफ्टर या बिफोर होगा वो टाइम क्लॉज होगा, और ये जो दूसरा होगा ना सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है और ऑब्जेक्ट होता है, ये मेन क्लॉज होता है। आप खाली इसको लिखेंगे ना तो ये लिखना ज़रूरी हो जाएगा, तब पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर खाली आप ये लिखेंगे ना आफ्टर आई टेक अ टेस्ट, तो टेस्ट देने के बाद, भाई टेस्ट देने के बाद आपने क्या किया,
वो आपको एक्शन बताना पड़ेगा ताकि आप ये बता पाएँ कि ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। मज़े की बात इसमें ये कि इसकी पोजीशंस जो है ना वो मैटर करती हैं। अब हम यही सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं कि आई अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है, आफ्टर आई टेक अ टेस्ट। पहले आफ्टर की पोजीशन बिल्कुल सेंटेंस में स्टार्टिंग में थी, अब ये बीच में आ चुकी है। ये टाइम क्लॉज में आ जाएगा, ये मेन क्लॉज में आ जाएगा। अब इसमें कैसे हमें मालूम होगा? इसकी बनावट से। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है। किस तरह? जब हम याद रखें, जब भी आफ्टर या ये जैसे बिफोर, अब बिफोर भी पहले है इस सेंटेंस में, आफ्टर भी पहले है। जैसे बिफोर आई अप्लाई फॉर अ जॉब आई टेक अ टेस्ट, ठीक है। यहां आफ्टर जो है वो बेसिकली किस एक्शन को बता रहा है? आफ्टर आई टेक अ टेस्ट, टेस्ट देने के बाद वो ये वाला एक्शन जो है ना, ये इसको करेगा, समझ रहे हैं? और जब बिफोर यहां लग गया तो बिफोर भी सेम इसी तरह से इसको बताएगा कि ये एक्शन पहले होगा। यानी कि पहले, ये आफ्टर जो है बाद में लगा, पहले पहले जुमले के साथ है, लेकिन वो करता बता रहा है कि जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले होगा एक्शन। आफ्टर आई टेक अ टेस्ट, इस टेस्ट के बाद क्या होगा? वो जॉब अप्लाई करेगा। और यहां क्या होगा? बिफोर आई अप्लाई फॉर अ जॉब, जॉब अप्लाई करने से पहले। तो पहले क्या काम करेगा? वो अगले सेंटेंस को तरजीह दे रहा होगा कि वो पहले टेस्ट देगा और फिर जॉब अप्लाई करेगा। अगर यही आफ्टर की पोजीशन जब बीच में आ जाती है तो जो पहले वाला ये जो जुमला होता है ना, ये इसके साथ चला जाता है। आई अप्लाई फॉर अ जॉब आफ्टर, यानी कि अब जो पहला एक्शन इस सेंटेंस में आ रहा है वो इसके तहत काम करेगा, ठीक है। मतलब आई अप्लाई फॉर अ जॉब को कब जॉब करेगा? इसके बाद, टेस्ट देने के बाद। इसी तरह से जब हम इधर आते हैं, आई टेक अ टेस्ट बिफोर, ठीक है, यानी कि वो टेस्ट पहले देगा, ठीक है। ये एक्शन वो पहले करेगा क्योंकि अब पहले क्या एक्शन होगा? ये यहां पर ये भी बीच में है और ये भी बीच में है। आफ्टर के साथ जो चीज लग रही है, इस पूरी लाइन को आप उसके बाद उसके मायने उस तरह से लेंगे। यहां अगर हम देखें, आई टेक अ टेस्ट बिफोर, मैं टेस्ट पहले दूंगा और फिर आई अप्लाई फॉर अ जॉब, उसके बाद मैं जॉब अप्लाई करूंगा। इन चारों जुमलों के मतलब बिल्कुल बराबर है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप देखें कि इसकी लिखने के अंदाज से ये फर्क फील हो रहा है, जबकि